पैसा मैं उस टाइम पे भी बहुत खर्च कर रही थी, लेकिन वो वैल्यू ऑफ मनी ऑब्वियसली मुझे मिल नहीं रही थी। ये करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, डिपेंडिंग ऑन द पैकेज। मुझे जरूरत नहीं है कि स्टैनली बॉटल होगी तो ही मैं पानी पी सकती हूँ, या फिर कोई लबूबू डॉल होगी तो ही मैं अच्छी लग सकती हूँ। दिस साइकिल हैड टू ब्रेक एंड इट डिड। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करूंगी सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू बोल के, मेरे पिछले वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरीके से मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी। अगर आपने मेरे पिछले दोनों वीडियोस देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रोथ पे वीडियोस बनाती हूँ, और आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। लेकिन आज हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबींग से हटके हम फिजिकल वेलबींग की बात करने वाले हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट दे से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वो सबसे पहले हमारा मेंटल इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट नहीं, बल्कि हमारे अपीयरेंस को देखते हैं और उसी के बिहाफ पे वो हमें जज कर लेते हैं। वो कितना सही है कितना नहीं वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन जहाँ बात हमारी अपीयरेंस की आती है वहाँ काम आते हैं हमारे सेल्फ ग्रूमिंग स्किल्स। सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब है अपने आप का ध्यान रखना और अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करना। सेल्फ ग्रूमिंग क्यों जरूरी है? जब भी आप किसी से मिलने जाते हो, अगर आप क्लीन नेल्स, फ्रेश ब्रेथ और एक नीट लुक के साथ उनसे मिलते हैं तो सामने वाले इंसान को एक साइलेंट मैसेज पहुंचता है दैट यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड सो यू विल रिस्पेक्ट एवरीबॉडी एल्स अराउंड यू एज वेल। सेल्फ ग्रूमिंग का मेंटल हेल्थ से भी बहुत डीप कनेक्शन है। जब आप फिजिकली अच्छा फील करते हो तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ग्लो करके बाहर निकलता है, एंड ट्रस्ट मी, आप अपने आसपास के लोगों को भी वही एनर्जी देते हैं जो आप खुद फील कर रहे हो। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, फील कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ ग्रूम्ड। तो ये थी बात सेल्फ ग्रूमिंग की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। टुडे आई विल टेल यू 10 हाई मेंटेनेंस थिंग्स आई डू टू स्टे लो मेंटेनेंस इन लाइफ। ये वो सारी चीजें हैं जो मैं टाइम टू टाइम करती हूँ ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रह सके और मैं अच्छा फील कर सकूँ अपने बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, सेल्फ केयर। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट टू नो द 10 हाई मेंटेनेंस थिंग्स आई डू टू स्टे लो मेंटेनेंस इन लाइफ। सबसे पहली चीज जो अपने सेल्फ केयर के लिए और अपने हेयर हेल्थ के लिए मैं करती हूँ वो है गेटिंग रेगुलर हेयर कट्स फ्रॉम ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स। हमारे बाल हमारे अपीयरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए अपनी बालों की हेल्थ को मेंटेन करना, उनकी स्टाइलिंग को, उनके लुक को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरी 3 to 4 मंथ्स में रेगुलर हेयर कट्स करवाती हूँ। जब जरूरत होती है ट्रिमिंग की, मैं ट्रिमिंग करवाती हूँ। और इसके अलावा एक अच्छा शैम्पू और कंडीशनर जो मेरे बालों को सूट करता है वो यूज करती हूँ। Although I would say I've also been gifted with good hair, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने बालों की केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। I don't have to do regular oiling, I don't have to do regular hair masks or get spas at salons, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में अपने बालों के लिए हेयर ऑयल्स या फिर कभी हेयर मास्क यूज करती रहती हूँ ताकि मेरे बालों की हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो। इसके अलावा एक चीज जो मैं अवॉइड करती हूँ मोस्ट टाइम्स करना वो है स्टाइलिंग और प्रोडक्ट यूज करना अपने बालों पे, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा फ्रिजी नहीं है, सिल्की टेक्सचर के हैं, तो मुझे अपने बालों को कंटेन करना या उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। और जब भी मुझे कोई वीडियो शूट करना होता है या कोई ऑडिशन शूट करना होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बालों को कम से कम हीट और प्रोडक्ट दूँ। क्योंकि मैं एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से अपने बाल कटवाती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ मुझे कोई ऐसा स्टाइल मिले जिससे अगर मुझे एयर ड्राई भी करने पड़े अपने बालों को, फिर भी मेरे बालों में कोई अच्छी शेप हो जो कि एक वीडियो में अच्छे लग सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे बाल सिर्फ स्टाइलिंग करके या फिर ब्लो ड्राई करके ही अच्छे लगे। तो मोस्ट टाइम्स मैं अपने बालों में ब्लो ड्राई या फिर स्टाइलिंग अवॉइड करती हूँ। अगर मुझे बहुत लेट हो रहा होता है तो डेफिनेटली मैं कभी कभी बीच बीच में ब्लो ड्राई भी यूज करती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको अवॉइड करती हूँ। तो अपने बालों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं रेगुलर हेयर कट्स लेती हूँ, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स या टूल्स अवॉइड करती हूँ। नंबर 2, नेल्स। एक ऐसा टाइम आ गया था जब मैं कॉन्स्टेंटली अपने हाथों में जेल नेल्स या एक्सटेंशंस करवा कर ही रखती थी, और जब भी मुझे मेरे हाथ खाली दिखते थे तो आई यूज्ड टू नॉट फील नाइस अबाउट इट। मुझे अच्छे नहीं लगते थे अपने हाथ खाली। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मैंने देखा मेरे नेल्स इतने वीक हो गए और इतने ब्रिटल हो गए कि अब वो नेचुरली ग्रो करते थे तो वो टूट जाते थे, और क्योंकि वो टूटने लगे थे तो मैं वापस उन पे जेल पॉलिश करवा देती थी ताकि वो थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं और देखने में भी अच्छे लगें। लेकिन अब मैं सैलून में नेल्स सिर्फ तब करवाने जाती हूँ जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन हो और मैं चाहती हूँ कि मेरे आउटफिट के साथ मेरे नेल्स अच्छे लगें, या फिर कोई शूट हो जहाँ पर मुझे नेल्स की एक्चुअली में जरूरत है, सिर्फ तब। उसके अलावा मैं कट करके फाइल करके अपने नेल्स को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और अभी मुझे रियलाइज होता है कि यार काम करना कितना ईजी हो जाता है। छोटे नेल्स के साथ
काम करना इज सो इजी, चाहे वो किचन का काम करना हो, कुछ लिखना हो, टाइप करना हो, एवरीथिंग इज सो इजी। जब मेरे नेल्स बड़े होते थे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी इन सब में। ऑल्सो ये कॉन्स्टेंटली नेल्स करवाना गेट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव ऑल्सो। आप एक बार सालों में जाओ नेल्स करवाने के लिए 2000 रुपए कहीं नहीं गए। अब अपने नेल्स को मेंटेन करने के लिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने नेल्स को छोटे रखूँ, काट के रखूँ, फाइल करके रखूँ, अच्छे से शेप करके रखूँ, और जरूरत पड़ी तो एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा के रखूँ ताकि मेरे नेल्स अच्छे दिखें। लेकिन जरूरी नहीं है कि नेल्स अच्छे दिखने के लिए उन पे जेल पॉलिश या फिर एक्सटेंशंस ही करवाए हुए हों। इनफैक्ट अब मुझको अपने नेल्स ऐसे ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। दे लुक क्लीन, दे लुक वेल ग्रूम्ड। ये तो थी हाथ के नेल्स की बात। अब जाते हैं अपने पैरों पे। एक मेरा पेट पीव है, जब भी मैं देखती हूँ किसी के हील्स बिल्कुल क्रैक्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, मॉइस्चराइज नहीं होते, तो मुझे अंदर से बहुत अजीब फील होता है। Sometimes cracked heels get extremely embarrassing and so I make sure I never have cracked heels. मेरे पैरों को मेंटेन करने के लिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं शावर के टाइम पर रेगुलरली अपने पैरों को स्क्रब करती रहूँ, उनकी डेड स्किन निकालती रहूँ। एंड वन थिंग दैट आई डू वेरी रिलीजियसली एवरी नाइट इज, सोने से पहले मैं अपने पैरों को वॉश करती हूँ और उन पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाकर उसके बाद सोती हूँ। समटाइम्स अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा ड्राई फील हो रहा होता है तो वो मॉइस्चर को लॉक करने के लिए मैं सॉक पहन लेती हूँ। आई नो ऐसे बोलते हैं कि रात को सोते टाइम सॉक्स नहीं पहनने चाहिए, बट मैं कभी कभी फिर भी पहन लेती हूँ ताकि मेरे पैर अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रहें। और इस वजह से मुझे ज़्यादा सैलून जाने की या पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पेडिक्योर करवाती हूँ 3 से 4 महीने में एक बार। तो इस तरीके से मैं अपने पैरों को अच्छे से मेंटेन करती हूँ और मेरे पैर वेल ग्रूम्ड लगते हैं विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन इट। नंबर 3, स्किन केयर ओवर मेकअप। Of course, it's not a surprise to any of you कि स्किन केयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेकअप हम सबको अच्छा लगता है ना? फन फैक्ट, मेकअप हमारी स्किन पे सिर्फ तब अच्छा लगता है जब हमारी स्किन अंदर से अच्छी हो और हमारी स्किन प्रेप्ड हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा मेकअप लेने से हमारी स्किन अच्छी लगेगी। स्किन अच्छी लगेगी तब जब आप अच्छे से स्किन केयर करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं हमेशा करूँ। जैसे ही मेरा मेकअप का यूज़ खत्म हो गया, आई मेक श्योर कि मैं माइसेलर वाटर से अपना पूरा मेकअप निकालूँ, उसके बाद फेस वॉश करूँ, अपने फेस को क्लीन रखूँ, स्पेशली बिफोर स्लीपिंग इन द नाइट। और उसके बाद एक अच्छा नाइट स्किन केयर रूटीन करके फिर सोती हूँ। रात को सोते वक्त हमारी स्किन सबसे ज़्यादा अच्छे से रिप्लेनिश होती है और वो रेस्ट करती है। तो जो भी आप रात को लगा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का स्किन केयर मेरा कोई बहुत इलेबोरेट नहीं है, वैसे तो रात का भी नहीं है, लेकिन सुबह मैं अपना नॉर्मल फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और एक अच्छी सनस्क्रीन लगाती हूँ ताकि मेरी स्किन सन से प्रोटेक्टेड रहे, चाहे मैं घर के अंदर भी हूँ तो भी। और रात को सोने से पहले मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ और जो भी मेरे डर्मैट ने सजेस्ट किया होता है, अपनी नाइट क्रीम या कोई सिरम, वो लगा के सोती हूँ। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं अपनी स्किन के लिए बहुत रिलीजियसली करती हूँ वो है पानी पीना। या एज सिंपल एज दैट। मैं रोज 2.5 से 3 लीटर पानी पीती हूँ ताकि मेरी स्किन अंदर से हाइड्रेटेड रहे और एक अच्छा ग्लो मेरे फेस पे हमेशा रहता है। तो मेकअप आपकी स्किन पे सिर्फ तब अच्छा लगेगा जब आपका स्किन केयर अच्छा हो। और मेकअप जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा हो, स्किन केयर बहुत जरूरी है कि अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो और आप रिलीजियसली उसको फॉलो करें। नंबर 4, नो फास्ट फैशन फॉर मी। मैं फास्ट फैशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में क्लासिक फैशन को देती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है जो चीज आज ट्रेंड में आई है वही आप पे अच्छी लगेगी या वही आपको सबसे अच्छा लगवा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। आई फॉलो अ कैप्सूल वार्डरोब कॉन्सेप्ट विच इज, ये मैं कुछ स्टेटमेंट पीसेस रखती हूँ जो कि अलग अलग तरीके से स्टाइल किए जा सकते हैं। एक तरीके का टॉप या टी शर्ट जो कि अलग अलग बॉटम्स के साथ जाएगा, या फिर एक शर्ट जो कि हर किसी के साथ जाएगी, लाइक दिस बेसिक व्हाइट शर्ट। इट कैन बी स्टाइल्ड इन वेरी डिफरेंट वेज। हर ओकेजन के लिए मुझे एक नए आउटफिट की जरूरत नहीं होती क्योंकि मेरे पास एक कैप्सूल वार्डरोब है जिसमें से मिक्स एंड मैच करके मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लेती हूँ। Another thing that I follow is कि मैं जो भी कपड़ा ले रही हूँ वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि अच्छी क्वालिटी का हो। ऐसा नहीं हो कि मैं जो भी कपड़ा ले रही हूँ वो 1 या 2 वॉश में खराब हो जाए, बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर आवर पॉकेट्स और फॉर द एनवायरमेंट। नंबर 5, नो मंथली सैलून अपॉइंटमेंट्स फॉर मी। थैंकफुली कोविड के टाइम पर इतने ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे हम लोग कि उससे पहले की जो आदतें थी कि एवरी 15 डेज हमको आईब्रोज करवानी होती थी, एवरी 10 डेज अपर लिप करवाने होते थे, या फिर एवरी 1-2 मंथ्स में वैक्सिंग करवाना होता था, वो सारी चीज़ें अब मेरे साथ नहीं होती। बिकॉज ऑफ कोविड आई गॉट यूज टू डूइंग माई ओन आईब्रोज, माई ओन अपर लिप, इवन वैक्सिंग फॉर दैट मैटर, एंड आई हैव ऑल्सो फाउंड ईजियर वेज टू डू इट। जैसे ऑफकोर्स इट टुक सम टाइम, लेकिन आई गॉट यूज टू द फेस रेजर, तो मैं उससे अपने आईब्रोज या फिर अपने अपर लिप्स कर लेती हूँ। बहुत ईजिली हो जाता है और ऐसा नहीं होता कि रेजर यूज़ करके हमारे बाल कोर्स आते हैं या मोटे आते हैं।
थोड़े जल्दी ज़रूर आ जाते हैं, जैसे कि 4 से 5 दिन में अब मुझे वो यूज़ करना पड़ता है जब कभी मुझको लग रहा है कि छोटे छोटे इनग्रोन्स आ जाते हैं, बट ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। इसके अलावा वैक्सिंग भी अब मैं, ऐसा नहीं कि मैं या ओपन क्लैप से किसी को बुलवा रही हूँ या फिर मैं सैलो में जाकर वैक्सिंग करवा रही हूँ। आई यूज़ द जिलेट वीनस रेजर एंड इट्स वेरी ईजी, वेरी गुड टू यूज़। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उससे हेयर क्वालिटी बिगड़ जाएगी या मोटी आएगी या कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम वेरी हैप्पी टू यूज़ इट एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट। ऑल्सो वैक्सिंग का पेन अब मुझसे बिल्कुल झेला नहीं जाता, तो थैंकफुली आई डोंट हैव टू डू इट एनी मोर इन लाइफ। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मेरे सैलो विजिट्स तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। हार्डली एनी पेडिक्योर, नो मैनिक्योर, नो अपर लिप्स, नो आईब्रोज, नो वैक्सिंग फॉर दैट मैटर। मुझे रेयरली कभी सैलो जाना पड़ता है एंड आई लव इट दैट वे। नंबर 6, कॉफी। सच्ची बताऊं, आई लव हैविंग कॉफी। बाहर जाके 400 रुपए की कॉफी पी के मजा बहुत आता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, वो रोज नहीं कर सकते। वो ओकेजनली कभी कभी जाकर हम कर सकते हैं, किसी से मीटिंग करनी हो, किसी फ्रेंड से मिलना हो, बट एवरी डे इफ आई वांट टू एंजॉय ब्रूड कॉफी, उसके लिए मैंने अपने घर पर एक मशीन ला के रखी है जिससे कि मैं रोज अच्छी ब्रूड कॉफी पी सकती हूँ। और यूट्यूब जिंदाबाद, मैंने अलग अलग तरीके की कॉफी रेसिपीज भी देखी है, ताकि मुझे कोल्ड कॉफी पीनी हो तो मैं कोल्ड कॉफी पी सकती हूँ, मुझे लाते पीना हो तो मैं आइस लाते पी सकती हूँ, एंड आई कैन मिक्स एंड मैच एंड डू व्हाटएवर आई वांट इफ आई हैव गुड ग्राउंड कॉफी एट होम। एक तो ये सस्ता पड़ता है, दूसरा बार बार आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। नंबर 7, आई मेक मोर मील्स एट होम एंड आई रेयरली ऑर्डर आउट। Thanks but no thanks to Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto and all these apps जिन्होंने हमारी लाइफ इतनी कन्वीनियंट बना दी है। छोटी से छोटी चीज़ हम घर पे ऑर्डर करके 10 मिनट के अंदर मंगवा सकते हैं। देखा जाए तो वो अच्छी बात भी है, बट उसने हमको इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया इन ऐप्स पे कि अब हम किसी भी चीज़ के लिए कुछ स्ट्रगल नहीं करना चाहते, और इसी वजह से हमारे Zomato और Swiggy के बिल्स बहुत बढ़ चुके थे। बचपन में होता था ना कि कभी किसी का बर्थडे है तो आप बाहर जाके खाना खा रहे हो, घर पे कोई ओकेजन है तो आप बाहर जाके खाना खा रहे हो, और वो बाहर का खाना इतना टेस्टी लगता था बिकॉज आपको वो रेयरली कभी मिलता था। ऐसा होता था कि कोई ओकेजन है तो ही आप बाहर जाओगे, ऐसा नहीं कि इट वाज जस्ट एन ऑर्डर अवे। तब चीज़ें थोड़ी स्पेशल लगती थी। अब क्योंकि हमको इतना ज़्यादा अवेलेबल हो चुका है ये चीज़ें कि आज मेरा ये खाने का मन है तो ये मंगवा दिया, आज कल वो खाने का मन है तो वो मंगवा दिया, क्या हो गया, थोड़ा सा पैसा ही तो जाएगा। हम सोचते नहीं हैं कि एक तो हम इस चीज़ में कितना ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, दूसरा हमारे घर में इतनी सारी रिसोर्सेज होती हैं, वी कैन मेक लिटरली एवरीथिंग एट होम। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हमारा बाहर का खाना थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, आई मेड श्योर कि हम घर के अंदर ही वो सारी चीज़ें बनवाएं जो बाहर बनवाते हैं, एंड इन अ हेल्दियर वे विद अ हेल्दियर ट्विस्ट। तो नाउ वी ऑर्डर इन ओनली इफ इट्स रियली नेसेसरी या फिर कोई ओकेजन हो, तभी हम बाहर जाके खाते हैं या फिर घर पे भी ऑर्डर करते हैं। नंबर 8, हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए हमें फेशियल्स की ज़रूरत होती है, कभी क्लीन अप्स की ज़रूरत होती है, और हम सब जाते हैं सैलॉन्स में, बट आई डोंट गो टू सैलॉन्स। मैं जाती हूँ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इसलिए क्योंकि वो मेरी स्किन को अच्छे से जानती है। मैं ऑन एंड ऑफ उसके पास बीच बीच में विजिट करती रहती हूँ, तो शी नोज़ कि मेरी स्किन किस वेदर में किस तरीके से रिएक्ट करती है, और इसलिए मैं 4 से 5 महीने में अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करती हूँ और उससे पूछती हूँ मेरे स्किन के अकॉर्डिंगली वो जो भी ट्रीटमेंट मुझे सजेस्ट करती है, चाहे वो एक फेशियल हो या क्लीन अप हो या हाइड्रेशन हो, मैं वो करवाती हूँ। वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है, बट इट लास्ट्स मी रियली लॉन्ग एंड इट्स वेरी गुड फॉर माई स्किन। एक्चुअली देखा जाए तो इतना ज़्यादा महंगा होता नहीं है। अगर आप एक अच्छे सैलून में भी जाओ तो भी 3 से 4 हज़ार रुपये से कम का तो वो कोई फेशियल बताते ही नहीं है आपको, बट आपके स्किन को कौन से प्रोडक्ट सूट करेंगे वो आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो आपके स्किन को इतने टाइम से नहीं देख रहे हैं, एंड प्लस दे आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट्स। सो आई प्रेफर गोइंग टू माई डर्मैट, और मैं उससे पूछ के जो भी स्किन ट्रीटमेंट होता है वो लेती हूँ 4 से 5 महीने में एक बार, एंड आई डू नॉट विजिट पार्लर्स। नंबर 9, आई इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी बैग्स, एक्सेसरीज एंड शूज। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं इन तीनों में से कोई भी चीज़ खरीद रही हूँ तो वो मुझे वैल्यू फॉर मनी दे, चाहे वो थोड़ा महंगा हो बट वो लॉन्ग लास्टिंग हो, मुझे बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। जब मैं कॉलेज में थी ना, तब हमको पॉकेट मनी ऑब्वियसली उस टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलती थी, तो कभी सरोजनी चले गए, कभी जनपद चले गए, 100 रुपए के 200 रुपए के बैग्स खरीद के ले आए, एंड एवरी वीक एवरी मंथ वो चेंज कर लेते थे, तो अच्छा लगता था कि यार कितने सारे बैग्स हैं। अब जो भी मैं बैग्स खरीदती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ वो एक अच्छे डिसेंट ब्रांड के हों, ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो लॉन्ग लास्टिंग रह सके, और मुझे हर आउटफिट के साथ चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, वो वर्सेटाइल हो। इसके अलावा एक्सेसरीज,
अब मैं उतना ऑफन नहीं खरीदती हूँ, लेकिन मेक श्योर करती हूँ कि जब भी खरीदूँ वो एक अच्छी क्वालिटी का खरीदूँ, गोल्ड या फिर सिल्वर। और अगर मुझे डिज़ाइन में वैरायटी चाहिए तो फिर मैं एंटी टार्निश और स्टेनलेस स्टील जो कि गोल्ड प्लेटेड होते हैं, ऐसे मेटल्स को प्रेफर करती हूँ जो कि मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग हो और देखने में भी वो अच्छे लगे। सिमिलरली फॉर शूज़, चलेगा अगर मेरे पास 1 या 2 पेयर्स ही हैं, लेकिन मुझे वो 1 या 2 पेयर्स ऐसे चाहिए जो कि मेरे पैर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें, वर्सेटाइल हो, हर किसी के साथ अच्छे लग सकें और कंफर्टेबल। कंफर्ट मैटर्स द मोस्ट टू मी। ऐसे जूते ही मैं प्रेफर करती हूँ और इन्हीं में मैं इन्वेस्ट करती हूँ, चाहे वो मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव पड़े, लेकिन एटलीस्ट लंबे टाइम तक वो मेरा साथ देते हैं। Number 10, now we're at the end of the video. This is more of a mindset than any high maintenance thing that I do. I don't fall for trends. Simple as that. जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को मैं खरीदना प्रेफर नहीं करती हूँ। जस्ट बिकॉज वो ट्रेंड में है डजंट मीन आई नीड इट। तो स्टैनली बॉटल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 3 लीटर पानी तो पी ही लेती हूँ ना, चाहे वो स्टील की बॉटल में हो या कॉपर की बॉटल में हो या सिंपली ग्लास में हो। What I mean to say is I do not fall for trends anymore, क्योंकि ट्रेंड्स हर हफ्ते बदलते हैं एंड अगर हर हफ्ते ट्रेंड्स के साथ साथ मैं अपनी चीज़ें बदलने लग गई तो सबसे पहली चीज़ मैं एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रही हूँ, दूसरा इट्स नॉट इवन गुड फॉर माई पॉकेट। एंड we've come to the end of the video. अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए इस वीडियो पे। और अगर आप मुझे कोई सजेशंस देना चाहते हैं वीडियोस की तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दिस वाज अ वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।